का नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। धामी सरकार ने नकल पर नकेल के लिए कड़े कदम उठाई है, लेकिन इसके बावजूद भर्ती परीक्षा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब 5 मार्च को हुई कनिष्ठ सहायक भर्ती पर बेरोजगार संघ ने सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि राज्य में भर्ती परीक्षा कराने की व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई है या इसे फेल साबित करने की साजिश की जा रही है। इसी पर आज होगी बातचीत, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। फिर भर्ती परीक्षा पर उठे सवाल, कनिष्ठ सहायक परीक्षा पर सवाल, बेरोजगार संघ ने खड़े किए सवाल। पेपर के अलग अलग सेट, एक क्रम में प्रश्न, बेरोजगार संघ ने गड़बड़ी के लगाए आरोप। बड़ा सवाल, क्या सिस्टम फेल या कोई साजिश? भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर अंकुश के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश का कठोरतम नकल विरोधी कानून लागू किया। समूह ग की परीक्षाओं में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी गई, जिससे परीक्षा में किसी अभ्यर्थी के साथ कोई अन्याय नहीं हो। मुख्यमंत्री ने हर परीक्षा से पहले अधिकारियों को चाक चौबंद इंतजाम के निर्देश दिए। लोक सेवा आयोग से बनाए जाने वाले प्रश्न पत्रों को लेकर पूरी सावधानी बरती गई। सीसीटीवी कैमरों और पुलिस की कड़ी निगरानी में पेपर सेट किए गए। परीक्षा व्यवस्था में शामिल कर्मियों के लिए भी सख्त नियम बनाए गए। इतनी युद्ध स्तर की व्यवस्थाओं के बीच 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा कराई गई है, लेकिन इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बेरोजगार संघ ने परीक्षा के पेपर के 4 अलग अलग सेटों में एक ही क्रम में प्रश्न होने पर सवाल उठाए हैं। बेरोजगार संघ का कहना है कि खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने भी आयोग पर सवाल उठाते हुए आयोग के सभी सदस्यों को बर्खास्त करने की मांग की है। नंबर 1 से और नंबर 100 तक A, B, C, D चारों सेटों में आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन है, सेम उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। आयोग के जो पदाधिकारी हैं उन्हें चुपचाप अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो एक भी परीक्षा को पारदर्शी रूप से संपन्न करवाने में नाकामयाब है। जितनी परीक्षाएं नए साल में हुई हैं, पीछे की भूल जाइए। इन्होंने तो गिना दी एक श्रृंखला, लेकिन इस साल की 2023 की जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उन्हीं को आप अगर टोटलिटी में लेंगे तो एक भी भर्ती परीक्षा कराने में अगर जो आयोग सक्षम ना हो, उसको अपने पद पर काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं लोक सेवा आयोग ने कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्रों के अलग अलग सेट में एक क्रम में सवाल होने से कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आयोग का कहना है कि परीक्षा को लेकर केवल अफवाह फैलाई जा रही है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने कहा कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है और गड़बड़ी के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अभी देखिए, जो परीक्षाएं हुई वो 100% हमें अपनी परीक्षा एजेंसियों पर और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है। सुचिता के साथ परीक्षाएं हुई और अनुक्रमांक अंकों को लेकर जो कांग्रेस भ्रम फैला रही है वो बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। आयोग और सत्ताधारी बीजेपी परीक्षा के पारदर्शी तरीके से होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अफवाह फैलाने वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, या फिर परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों में कोई सच्चाई है जिससे आयोग फिर कटघरे में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देखिए, नकल को रोकने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने कड़े कानून भी यहाँ पर लागू कर दिए हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हनी पाठक है, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी से। हनी जी, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। और गरिमा दसोनी है, मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस से। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। साथ ही मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता है दर्शन ढोभाल। दर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं अरुण शर्मा। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हनी पाठक जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ कि सरकार देखिए आपकी है तो सवाल आप पर ही खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से नकल रोकने को लेकर चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम किए गए और यहाँ तक कि इतने कड़े कानून यहाँ पर लागू कर दिए गए, लेकिन फिर भी यह सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं आपके ऊपर? देखिए, ऐसा है ना, इस समय विपक्ष ना जो नकल विरोधी कानून हमारी सरकार द्वारा लाया गया है उसको पचा नहीं पा रहा है और उससे बौखलाया हुआ है। तो इस तरीके के बेबुनियादी आरोप लगा रहा है कि किस प्रकार से हमारे सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कड़े नकल विरोधी कानून ला सकते हैं। तो ये इस तरह की अफवाह फैलाकर
और कांग्रेस जैसा जिम्मेदार दल इस तरह की अफवाह फैलाकर युवाओं का मनोबल गिरा रहा है, ये सुन के तो आश्चर्यचकित मैं हो रही हूँ कि युवाओं का मनोबल गिराने का किस तरह का गलत प्रयास किया जा रहा है इनकी तरफ से, क्योंकि ये निराधार है, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो भ्रामक स्थिति ये क्यों पैदा कर रहे हैं मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज, इनकी पूर्ववर्ती सरकार में इस तरह का कोई नकल विरोधी कानून ये ला तो पाए नहीं है, तो जो हम लोग लाए उससे ये पूरी तरह से बौखला रहे हैं। दूसरा पॉइंट मैं ये रखना चाह रही हूँ कि जो ये भर्ती परीक्षा हुई इसमें ABCD के प्रश्नों का जो क्रमांक था वो भिन्न भिन्न न होकर एक समान था। इससे पहले जो प्रश्न पत्र सेट हुए थे उसकी जो प्रश्न पत्र की सीरीज थी और प्रश्न पत्र का जो क्रमांक था उसमें कोई अंतर नहीं था, और उसमें अंतर था, तो उसमें लीक हुआ था पेपर। लेकिन इसमें जो हुआ है ये सारे प्रश्न पत्र का सेट एक समान है, फिर भी इसमें किसी भी प्रकार की लीक होने की संभावना ना तो जताई जा रही है, जी इसी को लेकर तो आरोप लगाए हैं, इसी को लेकर आरोप लगाए जा रहे। ठीक है, मैं कह रही हूँ आरोप लगाना और आरोप से दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हनी जी ठीक है, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे हनी जी, मैं कांग्रेस का रुख कर लेती हूँ। एक मिनट ऋचा जी, ये बौखलाहट है इनकी, क्योंकि ये बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं और युवकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उन युवकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं जो हमारे देश का भविष्य है, क्योंकि देश ने इनको नकार तो दिया है पूरी तरीके से, तो ये साजिशों का सहारा ले रहे हैं और साजिशों का सहारा ले रहे हैं, आप आरोप लगा रही कांग्रेस पर। ठीक है हनी जी, गरिमा जी आप तो देखिए काफी मुस्कुराती हुई भी नजर आ रही, हालांकि आरोप जिस तरीके से आपकी तरफ से लगाए गए हैं, आप कह रहे हैं कि इतने कड़े कानून भी यहाँ पर लागू कर दिए, लेकिन जो अभी इंतजाम है वो अब नाकाफी है, और बीजेपी ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं कि आप एक साजिश रच रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? क्योंकि चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर है लेकिन अंदर दिल रो रहा है प्रदेश के युवाओं की हताशा, निराशा, उनकी दुर्दशा देखकर। मुझे हंसी आई थी इसलिए क्योंकि हनी पाठक को मैं एक जागरूक प्रवक्ता समझती थी, वो मेरी गलती थी। अगर ये जागरूक प्रवक्ता होती तो ये कल मेरे द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को पैनी नजर लगाकर या कानों को ठीक करके सुनती। इन्होंने कहा कि बिना प्रमाणों के, बिना साक्ष्यों के, बिना सबूतों के निराधार हम अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि एक एक सबूत, एक एक साक्ष्य मेरे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी थी, मेरे दल के और नेता भी मेरे साथ थे, हमने पत्रकार बंधुओं के समक्ष, और यही नहीं उनको मेल करके हमने सबूत भेजे हैं। मुझे हनी पाठक सिर्फ इतना बता दें, ये भी अब बच्चों की माँ होंगी, तो इनके बच्चों के प्रश्न पत्र जो आते हैं या मेरे भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, कभी आपने, ऋचा जी आप बताइए, कभी आपने सुना है कि रूम के अंदर 4 सेट बांटे जाएं सिलसिलेवार तरीके से और वो चारों सेट हूबहू एक दूसरे के रेप्लिका हो, हूबहू एक जीरोक्स कॉपी हो? आपने कभी सुना है ऐसी हटप्रप करने वाली चीज? यानी कि लोक सेवा आयोग को ग्लानि तक नहीं है अपनी इतनी बड़ी त्रुटि पर। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को क्या मॉनिटर या सुपरवाइज नहीं करना चाहिए था प्रश्न पत्रों को? जब आग लग चुकी है उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर, कितनी किरकिरी हमारी यूके SSS से जो किरकिरी होना शुरू हुई थी भर्ती परीक्षाओं को लेकर, वो आज तक थमने का नाम नहीं ले रही है। आज नए साल को बीते हुए मात्र 2 महीने हुए हैं, जनवरी और फरवरी को अगर हम मिला लें तो 4 भर्ती परीक्षाएं हुई हैं 2 महीने में, और 4 के 4 सवालों के घेरे में है। यानी कि एक अदद अगर आप भर्ती परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रहे तो नैतिकता के आधार पर क्या आपको औचित्य है अपने पद पर रहने का? इनको तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। मुख्यमंत्री जी को तो अभी तक उनको बर्खास्त करके निकाल देना चाहिए था, या खुद आयोग के अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए था कि सॉरी मुझसे भूल हो गई। अपनी गलती ये मान नहीं रहे, केवल यहाँ पर चारों सेट के आपस में रेप्लिका होने का ही सवाल नहीं है। सील टूटी हुई थी, जहां पर सील होनी चाहिए थी वहां पर सील नहीं थी, वो खोली जा चुकी थी, और दूसरी जगह पर नई सील लगाई हुई थी। और तीसरी बात कि जब भी किसी बच्चे को, किसी अभ्यर्थी को OMR शीट और प्रश्न पत्र मिलते हैं तो उन दोनों का क्रमांक मेल खाना चाहिए। जहां मेल खाना चाहिए वहां मेल नहीं खा रहा है, और जहां नहीं खाना चाहिए वहां मेल खा रहा है। यानी कि पूरी ही गंगा उल्टी बह रही है प्रदेश के अंदर। या तो मुझे लग रहा है पुष्कर सिंह धामी जी का विरोधी खेमा जो अपनी ही पार्टी के अंदर है वो इतना सजग हो गया है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया है। गरिमा जी आप शायद भूल नहीं, पहली बार ऐसा नहीं, और इससे पहले भी पेपर लीक हुए हैं जब आपकी सरकार तभी पेपर लीक हुए हैं। भर्ती परीक्षा पिछले 1 साल नहीं बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं, मान लो इस चीज को, लेकिन सरकार किसी की भी हो प्रदेश में वो इस पर सवाल खड़े नहीं करता बल्कि विपक्ष सवाल खड़े कर देता है। ठीक है गरिमा जी आपके साथ बने रहिएगा। प्रवक्ता जुड़े हुए आपसे दर्शन डोभाल। दर्शन जी देखिए, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कोई मुद्दा नहीं रहा है कांग्रेस के पास, तो वो इन मुद्दों
को लेकर सामने आ रही है, भ्रामक खबरें फैला रही है, और वही गरिमा जी कह रही हैं कि ये जो घोटाला बार बार होता है, घोटाला हो या नकल रोकने की जो चाक-चौबंद तैयारी की गई है वो यहाँ पूरी नहीं हुई है, क्या कहेंगे इन दोनों की बातों को लेकर आप? ऋचा जी, ऐसा है कि बीजेपी अब बिल्कुल ढीठ हो गई है, बेशर्म पार्टी हो गई है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पूरी तरह से इसका पर्दाफाश हो चुका है, ये बेनकाब हो चुकी है पूरे देश के सामने। इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए तो आप देखिए किस तरह से उत्तराखंड की जनता को भ्रमित करते हैं कि मुख्यमंत्री धामी जी आभार व्यक्त करने के लिए अपनी यात्रा निकालते हैं, बच्चों को भेज करके सरकारी खर्चे पर जो है लोगों को इकट्ठा करके अपना आभार व्यक्त कराते हैं सड़कों पर। और ये तब हो रहा है, मैं आज प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से भ्रमित कर रहे और हम इनके जाल में कैसे फंसते हैं कि अभी तक विधेयक पास हुआ ही नहीं, अभी तक विधानसभा के पटल पर गया ही नहीं, और ये कैसे कानून बना दिया, कैसे बना दिया कानून? आप क्या प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझते हैं या आपको बुद्धि नहीं है, क्या बुद्धिहीन हो गए आप लोग? जब तक विधेयक पास नहीं हो जाता विधानसभा के अंदर, कैसे आप मानोगे कि ये कानून बन गया? कानून कुछ नहीं बना अभी तक, ना कानून बना है और ना कानून बनाने का इसका इरादा है। ये तो लटकाने के लिए देश की जनता को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, ये कानून अभी तक सिर्फ डराने का मकसद से किया गया। जैसे कि पिछले दिनों जिन 2 बच्चों ने शिकायत करी थी, उन बच्चों के ऊपर मुकदमा कर दिया गया और बाद में साबित हुआ कि वो वास्तव में सही कह रहे थे, क्योंकि अब पकड़े गए हैं, जो उनका आरोप था वो सिद्ध हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो सरकार है ये झूठों से बना चुकी है, बेशर्म हो चुकी है, पर्दाफाश हो चुका, बेनकाब हो चुकी है। अब इनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं। और धामी जी तो इसलिए भी आभार यात्रा निकाल रहे हैं कि उनको पता है कि शायद चंद दिन बचे मेरे कुर्सी जाने वाले है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से 4 धांधलियां हुई है, 4 घोटाले हुए। और एक बात और समझिए इस बात के अंदर, ये देखिए कि इनकी कितनी बड़ी दुकान है, कितना बड़ा इनका ये धंधा है भारतीय जनता पार्टी का और आयोग के अफसरों का, कि अभी तक इतनी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद भी किसी अफसर के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और अभी तक वो वहीं पर बैठे हुए हैं और लगातार धांधलियां हो रही है। इसका मतलब सब कुछ सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, सब कुछ धामी जी के नाक के नीचे हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है। क्योंकि इसमें यानी कि आप आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है धामी सरकार की वजह से हो रहा है या फिर वो ये काम करवा रहे हैं। चलिए वरिष्ठ पत्रकार जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए अरुण शर्मा जी, मैं रुक करूंगी सर, आपको मैं रुक करूंगी। अरुण शर्मा जी, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगा दी है बीजेपी के ऊपर। दर्शन जी रुक करूंगी मैं आपका, दर्शन जी मेरे साथ तो अभी मेहमान जुड़े हुए हैं सर प्लीज सर रोकना चाहती हूँ सर, मेरे साथ और मेहमान जुड़े हुए हैं। ठीक सर, सबको चांस मिलेगा, मैं सबसे बातचीत करूंगी, सवाल पूछूंगी मैं। अरुण शर्मा जी, देखिए कांग्रेस कई आरोप लगा रही है, फिर बीजेपी भी कई आरोप लगा रही है, इधर आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगा दिए हैं बीजेपी के ऊपर, क्या कहेंगे आप? ऋचा जी, देखिए अगर कहीं परीक्षा में गड़बड़ी हुई है जी, तो ये स्वाभाविक बात है कि विपक्ष को एक हथियार मिल जाता है सरकार को घेरने का, और निश्चित तौर पर विपक्ष अपना रोल बखूबी निभा रहा है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि राज किसका है और किसके राज में इस तरह की घटनाएं हुई, सवाल इस चीज का है कि उत्तराखंड का भविष्य किन हाथों में जा रहा है। उत्तराखंड के जो भविष्य है, युवा है, उनको हम क्या दे पा रहे हैं? अगर इसी तरह धांधलियां चलती रही, नकल चलती रही या पेपर लीक चलते रहे, तो निश्चित तौर पर वो युवा लगातार निराश होंगे और कहीं ना कहीं वो जो कुंठा है वो बाहर निकलेगी। अगर पिछले दिनों गांधी पार्क की घटना याद हो सब लोगों को कि वहां लाठीचार्ज हुआ, बेरहमी से उन युवाओं को मारा गया, तो वो सबके सामने है, वो पीठ पीछे नहीं है, कोई बात छुपी भी नहीं है। उसके ऊपर आपने भी डिबेट करी थी और तमाम तथ्य उसमें सामने आए थे कि कहीं ना कहीं वो प्रशासन का फेलियर था, इंटेलिजेंस का फेलियर था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी चूक हो गई और इतने युवा इकट्ठे हो गए। तो वो आक्रोश था कहीं ना कहीं, और निश्चित तौर पर सरकार का काम है उस आक्रोश को दबाना, और दबाने के लिए बल प्रयोग ना करके उन युवाओं को समझाना और उनको ऐसा वातावरण देना जिसमें उनको लगे कि उनकी परीक्षाएं लगातार सही ढंग से हो रही हैं, उसमें कहीं झोल झाल नहीं है। तो ये काम सरकार को करना पड़ेगा, नहीं तो निश्चित तौर पर युवा किसी भी प्रदेश की, देश की जान होते हैं और वो ताकत रखते हैं अपने आप में सत्ता से लोगों को उखाड़ फेंकने का। तो ये काम अगर उत्तराखंड में हो गया, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन की जमीन है, उत्तराखंड प्यार से नहीं मिला, किसी ने गिफ्ट में नहीं दिया, ये आंदोलनों से मिला है।
और उस उत्तराखंड के अंदर अगर इस तरह की धांधलियां और बदतमीजियां होंगी तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक सबक है और सरकार को उसे सही करना चाहिए। बिल्कुल। हनी पाठक जी, देखिए वरिष्ठ पत्रकार ने भी एक तरीके से यही कहा है कि आपको ये सब कुछ सही करना पड़ेगा। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है। आपने कहा था कि कांग्रेस जो है भ्रामक खबरें फैला रही है, वो भ्रमित कर रही है। आपने इस कानून में ये भी ऐड कराया है कि अगर जो कोई भ्रामक खबरें फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे फिर आप लोग? ऐसा है, देखिए पहली चीज तो गरिमा जी ने जब ये बात बोली है, गरिमा दीदी ने, कि यूके SSS वाली बात, पहले मैं उस बात पर आती हूँ, RBS रावत जी वाली बात पे। जब उन्होंने ये धांधली करी थी तो सरकार किसकी थी, पहले गरिमा दीदी मुझे ये बताएं, क्योंकि ये काफी अच्छी प्रवक्ता है, बोलती भी बहुत अच्छा है, इनसे सीखने को मिलता है, तो ज्ञानी भी है। तो ये मुझे बताएं कि RBS रावत के समय में किसकी सरकार थी, उनको गिरफ्तार उस समय क्यों नहीं किया, उन पे रोक टोक उसी समय क्यों नहीं लगाई गई, नकल विरोधी कानून उसी समय क्यों नहीं लाया गया। तो धांधली की प्रक्रिया की जड़ तो खोद ही आप ही ने थी और वो चली आई थी, लेकिन हमारी सरकार ने, लेकिन आप तो कानून लेकर आ चुके हैं ना हनी पाठक जी। अगर आप एक मिनट में आपको रोकूंगी यहाँ पर, मैं रोकूंगी आपको। हनी पाठक जी, अगर आप कानून लेकर आए हैं तभी भी आरोप क्यों लग रहे हैं आपके ऊपर? मैं उस बात पर भी आ रही हूँ ऋचा जी। जब ये अपनी बात रख रहे थे तो आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, तो मुझे बात वो नहीं है हनी पाठक जी। देखिए गरिमा जी ने कहा ठीक है, उनकी सरकार में जो रहा सो रहा, लेकिन आपकी सरकार, आप कड़े कानून लेकर आई, उसके बावजूद भी ये सब चीजें हो रही है, क्यों हो रही है? फिर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं आपके ऊपर? दोनों में मैंने अंतर बता दिया। और दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि भर्ती परीक्षा में जब पेपर लीक हुआ था तो चारों सेट के प्रश्न के क्रम अलग थे। आज ये उपलब्धि है कि चारों प्रश्नों के पत्र के सेट जो है वो एक क्रमांक में बनकर आए हैं और ये प्रश्न पत्र लीक नहीं हुए हैं। और मैं ये आपको पूरा आश्वस्त कर रही हूँ। तो यही सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना हनी पाठक जी, यही सवाल बेरोजगार खड़े कर रहा है। एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट, ठीक है हनी पाठक, ठीक है गरिमा जी को रुक जाइए आप, मैं सवाल कर लेती हूँ मैं, ठीक है? मुझे पता आपकी बात खत्म नहीं हुई है, लेकिन हनी पाठक जी मेरी बात तो सुनिए। गरिमा जी रुक जाइए आप, गरिमा जी मैं आपको मौका दूंगी बोलने का। गरिमा जी को रुक जाइए, मैम रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैम प्लीज। गरिमा जी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज शांत हो जाए। पैरवी किस बात की कर रही है? गरिमा जी को रुक जाइए, गरिमा जी को रुक जाइए, प्लीज आप गरिमा जी को रुक जाइए। हनी पाठक जी, मेरा यही तो सवाल है कि क्यों एक क्रम में चीजें लाई गई, क्यों? जो दूसरा प्रश्नों का क्रमांक जब पेपर लीक हुआ था तब क्रम अलग थे, लेकिन अब प्रश्न पत्र के क्रम सब एक समान है। एक समान क्यों किए गए मैम, क्यों किए गए हैं? इसको नकल करने में आसानी हो जाएगी। लीकेज नहीं हुई है, कहीं भी प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, इसकी जिम्मेदारी सरकार ले रही है। और कहीं भी इस प्रकार की चीजें नहीं हुई है कि प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। अगर इस तरह की कोई बात होती तो उस पर एक्शन लिया जाता। इस प्रकार की कोई भी बातें नहीं हुई, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। और हाँ, जो ऋचा जी अभी आप बोली कि भ्रामक खबरें जो फैलाएगा, अफवाहें जो फैलाएगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से जो भ्रामक खबर और अफवाहें फैला रहा है, युवाओं को गुमराह कर रहा है, उस पर भी कार्रवाई होगी और अवश्य होगी। अभी जो त्रिपुरा, मेघालय वगैरह में इनकी जो तगड़ी हार हुई है, ये इसकी मिसाल है कि इनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। मैम कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा को लेकर तीसरा दिन है आज, रविवार को एग्जाम हुआ था, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि और आप कार्रवाई करने की बात कह रही है, एक्शन लेने की बात कह रही है। परीक्षा में गड़बड़ी हुई नहीं है ना, ठीक है गरिमा जी, जब गड़बड़ी हुई नहीं है तो किस प्रकार की कार्रवाई होगी? ठीक है हनी जी, भर्ती परीक्षा में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तभी ना कार्रवाई होगी। लेकिन आरोप तो लग रहे हैं ना मैम आप पर, आरोप तो लग रहे हैं ना। कांग्रेस आरोप लगा रही है, बेरोजगार संघ आरोप लगा रहा है, क्यों लगा रहा है? अगर ये खबरें गलत है तो कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए। लेकिन आप मुझे बात को रखने नहीं दे रही, समझ में नहीं आ रहा है तो ये नहीं समझ। ठीक है हनी जी आप शांत हो जाए, ठीक है गरिमा जी। देखिए मैं यहाँ पर 3-4 मुख्य बातें रखूंगी ऋचा जी। पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया कि पिछले 2 महीने में 4 भर्ती परीक्षाएं हुई, चारों सवालों के घेरे में है। और पिछले 1 साल का ब्यौरा आपको देना चाहती हूँ। पिछले 1 साल में उत्तराखंड पुलिस भर्ती हुई, ठीक है आप लोगों को रोकना चाहती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आप जिस तरीके से आप लड़ रहे हैं कोई फायदा नहीं हो रहा है। दर्शन डोभाल जी देखिए, कई आरोप लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर, हालांकि अब कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं तो कांग्रेस में भी पहले सरकार रही, तभी भी ये नकल हुआ करते थे, तभी भी इस तरह की चीजें हुआ करती थी। ऋचा जी देखिए, बड़ी साफ बात यह है कि इससे पेपर में भी धांधली हुई है और इसमें 2 चीजें हुई है। एक तो प्रश्न पत्र को लेकर के जिस तरह से आपने बताया कि
वो जो है एक तो लिफाफा टूटा हुआ था, सील टूटी हुई थी, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है और वो ऐसा नहीं कि किसी अफवाह का कारण है। वो एक जो अभ्यर्थी था जिसने परीक्षा दिया उसने बताया है और साक्षात तौर पर बताया है। दूसरी बात है कि वो जो प्रश्न पत्र को लेकर के जो ABCD 4 सेट थे उन पर एक ही तरह का प्रश्न पत्र, वो भी सीधा धांधली को साबित करता है कि इससे धांधली हुई है। तो एक तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि इस पर कब कार्रवाई होगी, कब इस पेपर को जो है फिर से दोबारा होगा या नहीं होगा, इस पर बयान दे। अब अगर दूसरी बात, अफवाह की बात जो कह रहे हैं, अगर ये अफवाह फैलाई जा रही तो आप उन पर कार्रवाई करिए, तब हम मानेंगे सरकार सही है। इसका मतलब आप न तो आप कार्रवाई कर पा रहे, इसका मतलब उनकी बात सही है। जो बेरोजगार संघ के जो बच्चे कह रहे हैं, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मोदी पवार ने कहा वो सच है, क्योंकि आप कार्रवाई नहीं कर सकते उन पर, क्योंकि आप झूठे हो। दूसरी बात है, अभी एक चीज और बताना चाहता हूँ, इन्होंने पिछले दिनों कहा कि ये बेरोजगार संघ के जो लोग बाहरी तत्व घुसे हुए हैं, बाहरी तत्व है और उनके हाथों में पत्थर थे, उनके अकाउंट में बाहर से पैसा आया है। तो अगर पैसा आया है तो आपने किस किस को अब तक गिरफ्तार करा, किसके हाथ में पत्थर थे, चोरी अब तक गिरफ्तार किया, इसका मतलब आपने झूठ फैलाया है, आपने झूठ फैलाया ना, SSP ने बयान दिया खुला। तो आप क्या कर रहे हो अभी तक, क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रहे? इसका मतलब आप यहाँ प्रदेश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं और यहाँ के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हुए हो, क्योंकि ये इनका बहुत बड़ी दुकान है जो अभी तक जिस वजह से इनकी सरकार चल रही है। क्योंकि आपको पता है कि ये सरकार बनाने के लिए जो इसमें धन इकट्ठा होता है ये इसी से आता है, पेपर बेच करके और अन्य दुनिया भर के घोटालों करके जो है ये पैसा कमा करके सरकार। चलिए दर्शन जी, गरिमा जी कुछ कहना चाहती है। ठीक सर, ठीक है गरिमा जी। ऋचा जी, वैसे अमूमन तो आपको भाजपा का जवाब लेने के लिए मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन आप आम आदमी पार्टी के पास पहले चली गई, कोई बात नहीं। मैंने आपको पिछले 2 महीने की परीक्षाएं गिनाई। अब मैं पिछले 1 साल की परीक्षा आपको बताना चाहती हूँ। उत्तराखंड पुलिस, पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, RO, ARO, PCSJ, प्रवक्ता, AE, लोअर PCS, अपर PCS, जूनियर इंजीनियर की परीक्षाएं पिछले 1 साल में हुई, लेकिन अभी भी ये बेरोजगार युवा भटक रहे, एक को भी नियुक्ति नहीं मिली परीक्षाएं होने के बावजूद। और आपने कहा अभी तक इन्होंने हम पर केस क्यों नहीं किया भ्रामक खबरें फैलाने के लिए, ये कर ही नहीं सकते क्योंकि हम प्रमाणों के आधार पर बात कर रहे हैं। और हनी पाठक जी शायद मुद्दा समझ के ही नहीं आई है, मुद्दे ये उपलब्धि बता रही है। पूरे हॉल में 4 सेट बांटे जा रहे हैं और चारों सेट में हूबहू एक से प्रश्न है, उसको ये अपनी उपलब्धि बता रही है। क्या हो गया भाजपा के प्रवक्ताओं को? एक प्रवक्ता ने आज क्या बयान दिया है, आप शर्मसार हो जाएंगी सुनकर। इनके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है शादाब शम्स, उन्होंने कहा है कि ये जो बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर रहा है ये कांग्रेस का टूल किट है और भाड़े पे लाई हुई भीड़ है। ये पैसों में खरीदे गए या पैसों में भरमाए गए युवा हैं। अरे कुछ तो शर्म कर लो तुम लोग। एक तो युवाओं को नौकरी नहीं दोगे, फिर उनको जख्म दोगे लाठीचार्ज करके, फिर उनके जख्मों पर नमक छिड़कोगे ये कहकर कि कांग्रेस के पैसों में लाए हुए टट्टू हैं ये सारे। बंद कर लूंगा। क्या हो गया भाजपा के प्रवक्ताओं को? एक प्रवक्ता यहाँ डिबेट में आती है बिना पढ़ लिख कर, वो उपलब्धि बता रही है। फिर 4 सेट छपाने की जरूरत क्या है हनी? फिर ABCD नाम देने की क्या जरूरत है? फिर एक ही सेट बांटो ना पूरे रूम में। अगर एक से प्रश्न रखने हैं, अगर उनका क्रमांक भी वही रखना है, तो फिर क्यों भरमा रहे हो युवा को, जनता को या विपक्ष को? ABCD नाम ही देने की जहमत क्यों उठा रहे हो आप? यही तो सबसे बड़ी त्रुटि है। नकल हुई, पेपर लीक हुआ, ये तो बात की बात है, ये तो अभी आएगा निकल कर कि इसमें नकल हुई या नहीं हुई, या ये लीक हुआ या नहीं हुआ, वो तो धीरे धीरे पता चलता है। लेकिन जो बहुत बड़ी त्रुटि लोक सेवा आयोग के द्वारा बिल्कुल गंभीर सवाल आपने खड़ा किया है गरिमा जी। जब अगर आपको सारे पेपर एक क्रम में करने हैं तो ABCD वाले खंड बनाने की जरूरत ही क्या है? चलिए, वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से अरुण शर्मा जी लगातार कांग्रेस से भी कई आरोप लगा रही, कांग्रेस ने कहा है कि अगर आपको एक ही क्रम में पेपर लगाने हैं तो आपको ABCD बनाने की जरूरत क्या पड़ी? इससे अच्छा कि आप सीधे एक ही अपना पेपर बनाइए और सबको बांट दीजिए। मुझे लगता है गरिमा जी सही सवाल उठा रही हैं जी। देखिए, अगर आपने परीक्षा कराने का बीड़ा उठाया है और आप कहते हैं कि हम 4 सेट अलग अलग बांटेंगे और चारों सेटों में एक ही क्रमांक हो, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी भूल है, त्रुटि है। और निश्चित तौर पर आगे आने वाली परीक्षाओं में इसको ध्यान दिया जाना चाहिए। वरना ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि आप एक जैसे सेट पूरे हॉल में बांट देंगे और उन पर ABCD नाम लिख देंगे। वो तो कोई तरीका नहीं हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल होता जा रहा है और हमको उस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस सिस्टम को तत्काल प्रभाव से ठीक करें, जिससे आगे आने वाली परीक्षाओं में जो युवा है
वो ढंग से पेपर दे सके और बिना किसी कंफ्यूजन के दे सके। ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है सारा का सारा। और देखिए, अगर देखिए मुझे मेरा ये कहना है कि अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है, कोई जेन्युइन मुद्दे उठा रहे हैं, तो ये सरकार की भी ड्यूटी है कि उस तरफ ध्यान दे और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करे। ठीक है अरुण जी। हनी पाठक जी के सर ड्यूटी है। सर माफी चाहती हूँ, मेरा समय थोड़ा कम है। हनी पाठक जी, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा है कि अगर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अगर आप एक ही क्रमांक में पेपर लगाएंगे, अगर एक ही सेट बनाएंगे तो फिर ABCD क्यों लिख रहे हैं आप? पूरा ध्यान हमारा जनता के ही ऊपर है और जनता को क्या अच्छा है, युवाओं के लिए क्या अच्छा करना चाहिए वो हम करके दिखा रहे हैं। 12 जनवरी को पेपर लीक की जानकारी मिली, 12 ही जनवरी को हम लोगों ने अपराधियों को पकड़े और 12 ही जनवरी को नई तिथि भी हम लोगों ने पेपर की घोषित करके दिखाई। लेकिन सर मैम, अगर ये सब कुछ हुआ होता तो आप पर सवाल खड़े नहीं होते। ठीक है हनी पाठक जी, अगर ऐसा कुछ हुआ होता, क्योंकि आरोप तो आप कांग्रेस भी लगा रही है आपके ऊपर, बेरोजगार संघ भी आप पर आरोप लगा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हनी पाठक जी। गर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दर्शन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही अरुण शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें अपने यहाँ रखने के लिए। तो देखिए लगातार आरोप यहाँ पर लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से चाक चौबंद तैयारी की गई थी कि आप कोई घोटाला नहीं होगा, नकल रोकने के लिए जितने भी इंतजाम किए गए थे वो शायद यहाँ पर नाकाफी साबित होते हुए नजर, जिसको लेकर बीजेपी लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।